थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सो मच महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। आशीर्वाद है आपका। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी महागुरु जी। आज का दिन मेरे सौभाग्य है महागुरु जी, आपके सामने ग्रेट मेंटर्स के सामने बोलने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है महागुरु जी। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ महागुरु जी, इस पैनल के ऊपर मेरा नाम आया। दुनिया का सबसे बेहतरीन पैनल है, दुनिया का सबसे पावरफुल पैनल है। ऐसी विश्वविद्यालय ये जो जीती जागती विश्वविद्यालय है, जहाँ से लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा, और ये इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे नंबर वन पैनल बनने वाला है। इस पैनल के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ इस पैनल के ऊपर आने की वजह से। मैं खुद अपने जीवन को बदल रहा हूँ, अपने लाइफ को पूरा बदल रहा हूँ। अपने जीवन के अंदर जितने बदलाव आ रहे हैं, अपने आप को कोटि कोटि धन्यवाद समझता हूँ। रोज सीखने के लिए मिल रहा है, रोज जीतने के लिए मिल रहा है। बोलते हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह बोलते हैं अच्छी बातें करो, अच्छी बातें सुनो। हम बहुत भाग्यशाली है कि सुबह सुबह इतने बड़े पैनल पे रोज एक सफल इंसान के साथ बात करने का मौका मिलता है। सफल इंसान की एक स्टोरी सुनने के लिए मिलता है। सफल इंसान ने अपने जीरो से कैसे अर्श अर्श से फर्श से कैसे अर्श तक पहुंचा, वो सुनने के लिए मिलता है। और मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा, इस चैनल को, ये चैनल सिर्फ आज भारत का ही नंबर वन नहीं है, इस चैनल को पूरी दुनिया का नंबर वन चैनल बनाएंगे। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पूरी दुनिया में शेयर करेंगे महागुरु जी। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है महागुरु जी, मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि हर फील्ड का इंसान यहाँ पे आके सीख सकता है। हर फील्ड का इंसान यहाँ पे आके, उसके जैसे लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं, उनके जैसे लोग यहाँ से अपने जीवन को बदल चुके हैं। ऐसे बोला जाता था पहले, सीखने के लिए एक राजा को भी अपने आप को छोड़ के जंगल में जाकर गुरु के पास सीखना पड़ता था, तब जाके वो अपना राजपाट आके संभालता था। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे गुरु रोज सुबह हमारे पास आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा लकी है। थैंक यू सो मच महागु जी। मैं शेयर करना चाहता हूँ महागु आप जी। प्लीज शेयर करें। शाबाश, थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया, महागु जी। डैशिंग लग रहे हैं एकदम नितिन जी। थैंक यू सो एकदम मच। यंग होते जा रहे हैं और एकदम डैशिंग लग रहे हैं। वाह, ये सब वंडरफुल, आपका ही प्यार है महागु जी। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। आपका शेयर हो रही है, आपका स्क्रीन शेयर हो गया है। महागु जी स्लाइड शेयर कर दूं महागु जी, हाँ परमिशन हाँ, मांग। प्लीज शेयर करें। शाबाश, ओपन करें। हाँ, स्लाइड भी ओपन हो गए हैं, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच महागु जी, थैंक यू सो मच ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स, ऑल रिस्पेक्टेड ग्रेट मेंटर्स। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर लाइव आने का मौका मिला। इसके ऊपर आने का मतलब ही है राष्ट्रपति से रिवार्ड लेने के बराबर है मेरे लिए तो। क्योंकि एक ग्रेट मेंटर के सामने हमने अपने जीवन में सीखा है कि हम तो गुरु से आग भी नहीं मिला पाते, लेकिन आज भाग्यशाली है कि आज गुरु जी ने मौका दिया है, इतने बड़े मेंटर्स ने मौका दिया है इस जगह पे बात करने का। और ये मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, ये जो चैनल है चैनल नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक जीती जागती यूनिवर्सिटी है, जहाँ से एक इंसान अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, इसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे इसको महागुरु जी। एक कमिटमेंट है मेरा पर्सनली, इसको पूरी दुनिया में खड़ा करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया में नंबर वन का चैनल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से एक सही इंसान के लिए एक सही मौका मिलता है। रोज यहाँ से लाखों लोग सीख रहे, आने वाले दिनों में महागुरु यहाँ से करोड़ों लोग सीखेंगे, अरबों लोग सीखेंगे। इतना बड़ा चैनल को बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मिस्टर नितिन जाधव है, मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने आप में, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने आप में कि अपने जीवन को बदलने के साथ साथ महागुरु जी ने ऐसा मौका दिया कि अपने साथ लाखों लोगों के जीवन को बदलाव लाने का मौका मिला। मैं ग्रेट मेंटरशिप का, ग्रेट सेफ शॉप का, ग्रेट आरटीटी का, ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत ग्रेटफुल हूं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल से कि इन्होंने एक चलते फिरते इंसान के लिए एक मौका दिया कि वो अपने जीवन को एक एवरेज लाइफ से एक्सलेंट लाइफ तक लेके जा सकता है, अपने लाइफ को पूरी की पूरी यू टर्न ला सकता है। आई एम वेरी वेरी लकी। कोटि कोटि धन्यवाद महागु जी, तहे दिल से आपको कोटि कोटि धन्यवाद महागु जी। मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में तो बात करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि सच्चाई क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन सही में बदलता है कि नहीं बदलता ये देखना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है यहाँ से, ये आज आपको देखने को मिल सकता है। आज मेरा जो सब्जेक्ट है बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है, जो मेरे लिए बहुत खास है, स्पेशल महाकुछ ने मेरे लिए। थैंक यू सो मच महाकुछ जी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सतारा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। जॉब करते हुए इस बिजनेस को देखने का मौका मिला मेरे को। तो जब मैं जॉब करते हुए इस बिजनेस को देखने का मिला, तब
माइंड था वो मेरा फिक्स माइंडसेट था। और फिक्स माइंडसेट से अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो सपोर्ट किया है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने और मेरी ग्रेट मेंटरशिप ने। मैं चाहूंगा इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक फोटो देख सकते हैं आप पहला वाला, और एक फोटो देख सकते हो अभी वाला, और आपके सामने खुद मैं लाइव हूं अभी खुद। तो जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है ये मैं आपको कुछ चीजों के साथ बताना चाहता हूँ। बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो आज प्रत्यक्ष आपके सामने है, फिर भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन पूरा चेंज हो रहा है दोस्तों। एक ऐसा कल्प वृक्ष, एक ऐसा कल्प वृक्ष जो करेगा आपके सारे सपने साकार। एक ऐसा कल्प वृक्ष सिर्फ बोलने से नहीं होता, सही में, सही में ये ऐसा कल्प वृक्ष है जहां से सारे सपने साकार हो जाते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या सही में होते हैं? पहले जमाने में कल्प वृक्ष था, आज नहीं है, लेकिन यस आज है। सेफ शॉप एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि आप उसकी छाया में आओगे तो वो छाया आपको सब कुछ देगी, सुख समृद्धि शांति प्यार विश्वास हर चीज देगी आपको। ये ऐसा कल्प वृक्ष है जो आपके जीवन को पूरा यूटर्न ला के दे सकती है। मैं अपने आप को लग के समझता हूँ ये सौभाग्य मिला, कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों के बहुत बड़े कर्म थे, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म थे। उन कर्मों की वजह से ये प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं मेरी सद्बुद्धि अच्छी थी। मेरे पूर्वजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पीछे था, जो मैंने इस कल्प वृक्ष में आने का ठाना और इस कल्प वृक्ष के छांव में आया। और जिस दिन से इस कल्प वृक्ष के छांव में आया मेरे जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आए, मैं अपने आप को कितना चेंज देखता हूं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले भी, बोलते हैं सफलता की कीमत उसे पूछिए जो ऑलरेडी सफल है। सफलता की कीमत उसी को पता है जो सफल है। असफल को क्या पता है, असफल तो कमियां ही गिनता रहेगा। लेकिन सफलता की कीमत उस इंसान को पता होती है जिसने अपने जीवन में कुछ किया है। इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले भी हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन एक भीड़ का हिस्सा थे हम लोग। आप ऊपर वाली फोटो में मुझे ढूंढ के नहीं दिखा सकते, मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे को पहले से ही मेरे माँ बाप ने और मेरे गुरुजन लोगों ने भी सिखाया था। जब मैं आर्मी में जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब करता, उसमें मुझे भी सिखाया गया था कि भीड़ का हिस्सा नहीं रहना है, भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहना है, भीड़ का कारण बनना है। तो भीड़ का कारण बनने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। तो ऊपर वाली भीड़ में मुझे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन नीचे वाले फोटो में आप मुझे ढूंढ सकते हो। नीचे वाले फोटो में मैं आपको एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पोजीशन पे आपको खड़ा मिल रहा हूँ। इस पोजीशन में मैंने आने के लिए मैंने 9 साल का जॉब वर्क किया, और जॉब के अंदर मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर पीटी कोर्स किया, कमांडो कोर्स किया, एमएमजी कोर्स किया, अलग अलग प्रकार के एनएसजी कोर्स किए, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स किए, क्योंकि मैं जानता था भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। पहले से ही ग्रोथ माइंडसेट था, जॉब में था, लेकिन जॉब में भी ग्रोथ करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। हमें ऐसा लगता था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। इस चक्कर में हम अपने आप को हर वक्त अपडेट करते रहे, अपने आप को हर वक्त चेंज करते रहे। फौज में एक वर्ड बोला जाता है, फिजिकल फिट, गोली हिट तो बंदा फिट। मेरे को इस बिजनेस में अंदर भी आने के बाद यही पता चला था कि इस बिजनेस के अंदर अगर बंदा सिस्टम के ऊपर फिट रहे, अपलाइन की नजरों में फिट रहे, तो बंदा अपने आप फिट हो जाएगा। अगर सिस्टम पे फिट रहा, अपलाइन की नजरों में फिट रहा, तो हिट होने में टाइम नहीं लगती इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब करता था, और जॉब करते हुए मैंने अपने जीवन के अंदर 9 साल खत्म कर दिए थे, और उस 9 साल के अंदर मैंने ये समझ चुका था कि यहाँ पर मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतने ही पेस है, उतने ही पेस में मुझे अपने जीवन को निकालना था। मेरे पास उतना ही टाइम था, उस टाइम में मेरी जिंदगी को जीना था, अकेला आदमी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में चलता रहता था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलना है। तो 9 साल नौकरी होते होते मेरे को, जॉब में बैंगलोर में कर रहा था, तब मुझे एक अजनबी इंसान मिले। उस अजनबी इंसान ने मुझे बोला कि अपने जीवन को चेंज करना चाहते हो? मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब से बड़ा जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? बोला ये तो जॉब सबसे बढ़िया, इस जॉब के लिए करोड़ों लाखों लोग खड़े हैं लाइन में, अरबों लोग इस जॉब के लिए लाइन में खड़े हैं, और उससे भी अच्छा क्या है? बोला, तो बोला उससे भी बेहतरीन एक चीज है आपके लिए जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। और तब मुझे इस प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है सेफ शॉप। मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार दिल से ताली, जोरदार। क्योंकि बोला जाता है ईश्वर आपको मौके देते हैं, लक्ष्मी कब किस रूप में आपके सामने आके रुकेगी ये आपको भी पता नहीं होता है। बस हमारा काम होता है अवेयरनेस रहना, हमारा काम होता है उस मौके को झपक के लेना, उस मौके को चेक करना।
रतन टाटा जी एक बात बोलते थे कि कोई मौका छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपका देखने का नजरिया वो छोटा या बड़ा कर देता है। तो पहले से थी सफलता की, पहले से चाहत थी आगे बढ़ने की, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से निकल के इंसान जाता है तो उसके जीवन में एक ही रहता है कि मुझे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। जो चैलेंज थे, जो परिवार में समस्या थी, उनको मुझे बीट करना है, उसको तोड़ के मुझे आगे निकलना है। तो उस वक्त मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। इन्वॉल्व होने के बाद मैंने सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर काम किया, वो है सीखना। बोलते सीखना फिक्स तो जीतना फिक्स। तो सीखने के लिए मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर श्री चित्तरंजन श्यामल महाराज, उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने हमेशा मुझे आगे की प्लानिंग दी, आगे की सोच दी। हमेशा वो मेरे को बोलते थे कि अभी कितने साल नौकरी हो गई। मैंने बोला 9 साल नौकरी हो गई। सैलरी कितनी है? बोला बोला आज मेरी सैलरी समथिंग 25-30 हजार रुपए सैलरी है। तो बोला 9 साल से जॉब करके 25-30 हजार सैलरी है, तो ये क्या है? बोला बोला ये फिक्स माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। ये क्या 20-25 हजार रुपए में घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो सवाल बहुत बड़े थे और मैं जानता था इसका जवाब क्या है। फिर भी मैं बोलता था सब चल रहा है, क्योंकि आदमी कोई अपनी समस्या किसी को नहीं बताता, किसी को कोई समस्या नहीं बताता। कोई भी पूछता है कैसा है, बढ़िया है, क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं बताता। लेकिन गुरु गुरु होते हैं। बोले गुरु अंदर की बात तो समझने की ताकत रखते हैं। तो उन्होंने बोला एक अच्छी जिंदगी बनाना है, इससे बेहतर जिंदगी बनाना है, यहाँ से कुछ एडवांस करना है, ये खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन बोला जाता है बस स्टॉप पर तब तक ही बैठो जब तक बस नहीं आई। बस आने के बाद बस में बैठ के आगे निकलो, वरना पूरी जिंदगी बस स्टॉप पे बैठे रहोगे। तो बस स्टॉप पे बैठे थे, बस मिली सेफ शॉप की, और हम जानते थे आगे का रास्ता जीना है। तो हमें हमें वहां पे एक मौका मिला दिशा ट्रेनिंग जाने का। और दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद विजयवाड़ा में वो जो मेरा माइंडसेट हुआ, जो ग्रोथ माइंडसेट बोला जाता है, बोलते हैं, शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत होती है और दिमाग को चलाने के लिए विद्या की जरूरत होती है। और जो आदमी शरीर से कमाता है वो हजारों में कमाता है, और जो आदमी दिमाग से कमाता है वो करोड़ों में कमाता है। उस वक्त मुझे वहां पे सीखने को मिला। उस वक्त मुझे एक बात पता चली कि सिंहासन पे बैठना है तो चटाई छोड़ना पड़ेगा। चटाई पे बैठना भी चाहते हो और सिंहासन भी चाहते हो तो हो नहीं सकता है। और उस वक्त मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि अंदर की कंडीशन मैं जानता था, लाइफ की कंडीशन क्या थी मैं जानता था। 9 साल नौकरी हो चुकी थी, जीवन के अंदर क्या है क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता था। मैं उसको भी देख रहा था जो अभी भर्ती होके आए हैं, और मैं उनको भी देख रहा था जिनकी 9-10 साल सर्विस हो चुकी है, और मैं उनको भी देख रहा था जो रिटायरमेंट जाने वाले हैं। और किसी से भी पूछो तो किसी के मुंह से ये वर्ड कभी सुना नहीं मैंने कि मैं सेटल हो चुका हूँ, मेरा सब कुछ बढ़िया है। उनके मुंह से हमेशा यही वर्ड आता था, आज भी चल रहे काम, आज भी चल रहे काम, आज भी काम चल रहे और आज भी काम चल रहे। और जब मैं देखता था जो सुपर नेशन जाने वाले हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब जो 52 साल के बाद भी मुझे इसी क्षेत्र में काम करना पड़ा, ये जब मैं देखता था तो लगता था कि पूरी जिंदगी यहाँ निकल जाएगी। लेकिन जब मैं विजयवाड़ा में जाके दिशा वर्कशॉप को अटेंड किया, ये दिशा वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, पूरे जीवन को यूटर्न लाने वाला वर्कशॉप होता है। और इस वर्कशॉप जाने के लिए मुझे छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं उसके पहले ही छुट्टी काट के आया था। लेकिन मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मेरे को, कि जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिसीजन लेने बोलते हैं। बोलते हैं, जितना बड़ा डिसीजन लोगे उतना बड़ा सक्सेस होता है। आपका डिसीजन कितने बड़े हैं उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होती है। तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं जानता था, मैं एक चीज समझ चुका था, विश्वास, विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास एक ऐसी चीज है, बोला जाता है कि विश्वास दौलत का कुआं है। दौलत का कुआं है विश्वास, ये मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे बताया था। अगर किसी के पास विश्वास है तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। और मेरे को छुट्टी नहीं थी, बिना छुट्टी के ही चले गए। जाना है तो जाना है। आज तक ये बात को समझ चुके थे कि अगर जीवन बदलना है, जो जिंदगी चल रही है उसको बदलना है, तो एक कदम उठाना पड़ेगा, और एक कदम उठा के जाना पड़ेगा। ग्रेट मेंटर ने डिसीजन दिया, बोला चलिए जीवन को बदलते हैं, देख के आते हैं। दिशा वर्कशॉप में गया, और वहां जाने के बाद 4 दिन के अंदर मेरा माइंड प्रोग्रामिंग जो इतना पावरफुल हुआ, जो मेरे जीवन को बदल के रखा। देख सकते हैं आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं बहुत अच्छा था। एक किसान परिवार से था मैं, और किसान परिवार के बच्चे ही फोर्सेस में जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं होता। उनके पास दिमाग में अंदर, क्योंकि जिस माहौल में वो रहते हैं उसी माहौल जैसे वो बन जाते हैं। मेरे पापा आर्मी से रिटायर थे, मेरे बड़े भैया आर्मी में हैं, मैं खुद भी सोचूंगा ही सोचूंगा जाना ही जाना है, तो मैं भी उसी में चला गया। तो पहले जब जॉब करते तब की ये हालत थी,
हम उसको खराब नहीं बोलते। नौकरी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको 5 लाख भी सैलरी है ना, तो 25 तारीख के बाद क्या हालत होती है आप अपने आप समझते हो। या मैंने 9 साल की जिंदगी को जिया है, कितनी भी सैलरी हो कमी पड़ जाती, बोलते सैलरी कितनी भी हो कमी पड़ जाती है। तो ये हमने अच्छी तरह समझा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव कैसे आता है। 9 साल की जॉब में ये था, और 9 साल के सेफ शॉप के करियर में आज आप देख सकते हो, बिफोर और आफ्टर में आपके सामने है जीवन कैसे बदल रहा है। ये पहले रेंट के घर में रहते थे और आज आपके सामने खुद का घर जमीन खरीद करके बना दिया। ये एक है। पूना में भी महागुरु जी 1.5 करोड़ तक का घर का रेडी कर रहे हैं महागुरु जी। ये गांव का घर है मेरा 40 लाख का। आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर के अंदर, पहले गांव के अंदर शेर बन के घूमते थे। हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि आज पेरिस में घूमने का मौका मिला। मतलब जो भी इंसान 9 साल की नौकरी के अंदर एक बॉर्डर बॉर्डर पे घूमता था, इंडिया के बाहर जाने का कोई सपना नहीं था, पासपोर्ट नाम की चीज क्या होती है पता भी नहीं था ना। 9 साल के सर्विस में कितने याद दिलाया। किसी ने भी नहीं बोला कि यार बेटा पासपोर्ट बना ले। आधार कार्ड बनवा लेंगे, पैन कार्ड बनवा लेंगे, और आधार कार्ड और पैन कार्ड तक की जिंदगी सीमित थी। पर धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद ग्रेट मेंटरशिप का, सपने जगाए उन्होंने। बोले हनुमान जी में बहुत ताकत थी, लेकिन हनुमान जी की ताकत को याद दिलाने के लिए कोई जामुन चाहिए था। और वो जामुन का काम किया सक्सेस ऑफ सिस्टम ने, वो जामुन का काम किया मेरे ग्रेट मेंटरशिप ने, उस जामुन का काम किया मेरी पूरी हॉर्नेबल जो ग्रेट मेंटरशिप है उन लोगों ने। उन्होंने हमेशा मुझे जगाया, यू कैन डू इट, 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 तू कर सकता है, ये तेरी जिंदगी में बन सकता है। तो आप देख सकते हो कभी गांव में तोप बन के घूमते थे, क्योंकि नौकरी गांव में हो तो अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझते। लेकिन गांव में ये हालत थी, और आज आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड पेरिस घूमने का मौका मिल रहा है। कभी गांव की पुलिया में बैठे थे, नौकरी से जाते थे, 2 महीना छुट्टी मिलती थी तो कहाँ मिलेंगे, तो पुलिया पे जाके बैठते थे। तो कभी गांव की पुलिया में बैठे रहते थे और आज आप देख रहे हो आज भी पुलिया पे बैठे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड की पुलिया पे बैठे हुए हैं। तो वो भी एक जीवन था और ये भी एक जीवन। बदलाव है दोनों के अंदर। वहां पर भी दोस्तों के साथ ही बैठते थे, और यहाँ पर भी ग्रेट मैन। लेकिन बैठने का जगह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोहे की कोई वैल्यू नहीं है। वही लोहे की अगर एक छोटा सा टुकड़ा रोलेक्स की घड़ी के अंदर लग जाए कांटे में, तो वो टुकड़ा सोने सोने से कम का नहीं होता है। वो लोग, आपकी संगत आपके जीवन को बदल देती है। आप किसके साथ बैठ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले गांव में बैठते थे, आज यहाँ बैठे हुए। पहले ये कंडीशन थी, जब हम फील्ड में चलते थे आगे चलते थे। जब हम फील्ड में चलते थे तो पहले ये कंडीशन थी, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई प्लान देने के लिए। आज आपको कंडीशन बता दूंगा, हिल जाओगे, रोंगटे हिल जाएंगे आप। आपके अगर सिटी में बिजनेस है और गांव में जाके किसी को हम बिजनेस शेयर करते हैं, सिटी में बिजनेस है आपका और गांव में जाके किसी को शेयर करते हैं, तो बंदा विश्वास नहीं करता है। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मेरे पूरे स्टेट में बिजनेस नहीं था, तब मैंने बिजनेस शुरू किया था। इसको विश्वास की अंतिम सीमा बोली जाती है। मेरे पूरे स्टेट में नहीं था बिजनेस, पूरे स्टेट में कहीं तक देखने के लिए कोई नहीं था, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं मैं सर। और तब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तब डिसीजन लिया था, यू कैन डू इट, कोई नहीं करेगा हम करेंगे। हवा जहाज नहीं उड़ता था, किसी ने उड़ा दिया, लाइट नहीं चलती थी, किसी ने जला दी। जब नाक होने वाली चीजें हो सकती है, तो मुझसे पहले मेरे ग्रेट मेंटर डायमंड बन चुके थे, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये सवाल था मेरा अपने आप से, ये सवाल था मेरे अपने आप से कि ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे तीनों ग्रेट मेंटर हमें मेरे ही फोर्सेस से थे, वो मेरे ही क्षेत्र से थे। जब वो भी मेरे ही रैंक के थे, मेरे ही क्षेत्र से थे, तो वो अगर सफल हो सकते तो मेरे में ऐसा क्या कमी है। मैंने भी अपने मैया का दूध पिया है, मैं जानता था ये मौका है मेरे सामने। मेरे जैसे ही मेरे ग्रेट मेंटर्स मुझसे आगे हैं, अगर उनको देख के भी मैं चलता रहूंगा तो मेरे जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। ये मेरे पापा थे, रिटायरमेंट होने के बाद भी साइकिल को ही मेंटेन करते थे, लेकिन धन्यवाद बोलते ईश्वर का कि उनको गाड़ी तक पहुंचाने का मौका मिला। दो दो भाई फोर्सेस में थे, लेकिन कभी लेने की ताकत नहीं आई, कभी सोच नहीं आई, वैसे ही चलते रहते। लेकिन सेफ शॉप ने स्काई द लिमिट, किसी चीज की लिमिट नहीं है। सेफ शॉप ने वो दिमाग बना दिया, वो सॉफ्टवेयर सेट कर दिया सेफ शॉप ने कि आपकी लिमिट कुछ नहीं है सर। अगर इंसान चांद तक पहुंच सकता है तो यूसीए तक हम नहीं पहुंच सकते। 100% में 1000 गुना पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं, हजारों को पहुंचेंगे, पहुंचाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हम समझ चुके थे मेरी जिम्मेदारी क्या है। जहां पर भी काम किया, बोलते हैं जिम्मेदार इंसान जहां पर भी अपना वर्क देगा वो 100% देगा, तभी वो सफल होगा। जो जिम्मेदार है वो अपने जहां पर भी जिम्मेदारी लेगा वो 100% जिम्मेदारी लेगा।
तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी लिए, कभी पापा जी का ये जीवन था और आज पापा जी का ये जीवन बना दिया। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, ये पूरे स्टेट का फर्स्ट डायमंड बनने का मौका मिला। क्या मुझसे पहले कोई सेफ शॉप में नहीं आया होगा महाराष्ट्र का? आए होंगे। क्या मुझसे पहले कोई सेफ शॉप में नहीं रहा होगा महाराष्ट्र का? बहुत से होंगे। लेकिन उनके पास ग्रेट मेंटरशिप, उनके पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन, उनके पास आरटीडी जैसा लीडरशिप नहीं थी, इसकी वजह से वो नहीं बन पाया। अगर मैं पूरे स्टेट का अगर फर्स्ट डायमंड बनने का मुझे ये सौभाग्य मिला या मुझे ये मौका दिया गया, ऐसा मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी। मुझसे बहुत लेवरेज लोग थे, मुझसे बहुत दमदार लोग थे, मुझसे बहुत टैलेंटेड लोग थे, मुझसे बहुत स्मार्ट लोग थे। इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर 13 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे महाराष्ट्र की, लोगों की कमी नहीं थी और बहुत मल्टी टैलेंट थे। लेकिन कमी थी किसी न किसी जगह पे संबिशन की। संबिशन की कहीं ना कहीं कमी थी, जो कोई करने के लिए चाहत रखता कि नहीं रखता आई डोंट नो, लेकिन मैं पहले से ही, अपने माँ बाप के संस्कार इतने अच्छे थे कि मेरे संबिशन थे। हमारे यहाँ बोला जाता है, मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन। सफलता इसी चीज के ऊपर मिलती है। और धन्यवाद महागुरु जी, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, ग्रेट मेंटरशिप की वजह से और पूरी की पूरी आरटीडी की वजह से आज पूरे स्टेट का फर्स्ट डायमंड बनने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ टीम का है और ग्रेट मेंटर का है। मैं तो एक बीच की कड़ी हूँ, मैं एक बीच की कड़ी, और मैं इतनी मजबूत कड़ी हूं कि ये कड़ी पूरे भारत को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ के रखेगी। साला जब तक अंदर खून है, जब तक अंदर दम है, ये कड़ी हमेशा पहाड़ की तरह खड़ी रहेगी। पहाड़ के लिए एक वर्ड बोला जाता है, पहाड़ टूट के बिखर सकता है लेकिन अपनी जगह छोड़ नहीं सकता। ये मेरे खून के अंदर है। अगर मैं एक जगह पे उतर गया तो उतर गया। महागुरु जी 6 लोगों की टीम पर मैंने डिसीजन लिया था कि यस आई कैन डू इट, मैं इस बिजनेस से डायमंड जाऊंगा। 6 लोगों की टीम के ऊपर नौकरी को क्विट किया था मैंने, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। गलती से मर गया मैं तो जाके भगवान को नहीं बोल सकता कि मैंने पूरी जिंदगी नौकरी की, ना माँ बाप को वक्त दे पाया, ना बच्चों को वक्त दे पाया, ना परिवार को वक्त दे पाया, ना माँ बाप के सपने पूरे कर पाया, ना बच्चों के सपने पूरे कर पाया, ना बीवी के सपने पूरे कर पाया। ओनली क्या किया? कॉम्प्रोमाइज 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 कॉम्प्रोमाइज। इस कॉम्प्रोमाइज शब्द को अपने जीवन से निकाल कर रखना था। ये अपने आप से कमिटमेंट था। और मैं जानता था सीखना पड़ेगा जीतने के लिए, लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। और इसके लिए मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, छोटे छोटे पॉल उठाए। आज धन्यवाद बोलते ईश्वर को। मैं जिस सेक्टर में था, जिस काम में था, मैं उसके लिए तो कुछ बोलूंगा नहीं कि मैं वहां पे क्या था क्या नहीं था। उन्होंने मुझे जो डिसिप्लिन सिखाए, उन्होंने जो मेरे अंदर ताकत डाली, उन्होंने अंदर जो मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड डाला, उन्होंने मेरे अंदर एक चीज डाली कि एक चीज में अगर कदम रख दिया तो मर जाओ या तो कर जाओ। हमारे यहाँ पे पीछे मुड़ना तो हमने कभी सीखा ही नहीं जिंदगी के अंदर। और ये हमें से मेरे ग्रेट, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहां पे मैंने इन चीजों को सीखा। वो जॉब की वजह से मेरे अंदर वो ताकत आई और सिस्टम ने वो मेरे अंदर डिसिप्लिन डाला, सिस्टम ने वो अंदर मेरी ताकत दी। बोला जाता है भूखे शेर को अगर जंगल में छोड़ दो तो भूखा शेर पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। तो भूखे थे सफलता के लिए, भूख थी अंदर कि अपने जीवन को बदलना है, भूख थी अपने अंदर माँ बाप की लाइफ को बदलना है, भूख थी अपने अंदर पूरे समाज के लिए एक आईना बनना है, भूख थी अपने अंदर इस समाज के अंदर एक ऐसी आस्था, एक ऐसी ताकत बन के दिखाना है। जैसे कोई डॉक्टर को देखता है, जैसे कोई वकील को देखता है, कोई टीचर को देखता है, वैसे इस प्लेटफॉर्म को खड़े करके रखना है। ये भूख थी अपने अंदर। अगर कोई देख के जैसे बोलता है, उसको देख के बोलता है डॉक्टर तुझे बनना है, उसको देख के बोलता है वकील तुझे बनना है, वैसे ही मिस्टर नितिन यादव को देख के लोगों ने बोलना चाहिए तुझे सेफ शॉप का डायमंड बनना है, तुझे आरटीडी का डायमंड बनना है, तुझे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत बनना है। आज लाखों लोगों के लिए मौका है मांगुर जी। आज देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला। अपने आप को लकी समझते कि इतना अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बड़े सम्मान लेने का मौका मिला, फैमिली के साथ, परिवार के साथ। मेरा सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा शब्द सब्जेक्ट दे रखा है सर, सफलता का ब्रह्मास्त्र। और मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि गुरुजी ने इस सब्जेक्ट के लायक मुझे समझा, उन्होंने मुझे चुना इस सब्जेक्ट के लिए। ये उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। ये जो उनका विश्वास है, इस विश्वास की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ महागुरु जी। हमेशा आपकी ताकत, सिस्टम की ताकत, नेट मेंटरशिप की ताकत, आरटीडी की ताकत और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत बन के दिखाएंगे महागुरु। सफलता का ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर कुछ छोटे से पॉइंट जो मुझे लगे, जो मैंने अप्लाई किए, जिसके ऊपर मैंने काम किया, ये मैं डिस्कशन करूंगा। ये गुरु से सीखा हुआ है। जो भी कुछ बोलूंगा वो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। जो भी कुछ करूंगा वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से सीखा हूँ। जो भी कुछ सीखा है इसी पैनल से सीखा है मैंने, इसी पैनल से, मेरी मेंटरशिप से सीखा, इसी पैनल से सीखा है मैंने। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स है छोटे छोटे, वास्तविक और नैतिक बना रहा। ये बहुत बड़ी बात है सर।
वास्तविक और नैतिक बनना। वास्तविक और नैतिक क्या, मैं जानता था नौकरी से मैं 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता, वास्तविक बात थी। बहुत से लोग अपने चेहरे पे चश्मा लगा के बोलते ना कि दुनिया हरी है या पीली है या नीली है, या आपके ऊपर जो चश्मा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका नजरिया के ऊपर। वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि मैं जानता था कि मैं पूरी जिंदगी में नौकरी करूंगा तो भी मैं करोड़पति नहीं बन सकता। ये मैं 9 साल की नौकरी में वास्तविकता को समझ चुका था। और नैतिकता को बना रहा, मतलब जिस दिन मैंने सेफ शॉप के अंदर कदम रखा, जैसे मैंने 9 साल आर्मी के अंदर जॉब किया, वहां पर भी मैं एक सिपाही बन के जॉब किया, वहां पर मैं 17-18 घंटे तक नौकरी किया है, 24-24 घंटे तक नौकरी किया है। उसी तरह मैं आज भी सेफ शॉप के अंदर 17 से 18 घंटे अपने आप को लगा के रखने की ताकत रखता हूँ। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, अपने कॉम्प्रोमाइज को खत्म करके, अपने सारे चैलेंजों को साइड में रख के ओनली सेफ शॉप का। मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूँ, ना मैं अपने आप का हूँ ना मैं अपने बाप का हूँ, मैं ओनली सेफ शॉप का हूँ। ये मेरे अंदर पहले से थी। अब मैं जानता था नैतिकता के साथ काम करना पड़ेगा, जो यहाँ के रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी सेक्टर में जाइए, 15,000 की नौकरी के लिए भी एक वॉचमैन को जो ड्रेस कोड है उसको पहनना पड़ता है, 15,000 की नौकरी के लिए। और नितिन यादव यहाँ 1500 करोड़ कमाने के लिए आया है। 1500 करोड़, 15,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ कमाने के लिए आया है। तो नैतिकता के साथ नहीं रहना रहना पड़ेगा, ये मैं समझ चुका था पहले से। तो कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कुछ नहीं छोड़ा। 15,000 की नौकरी के लिए जहां बोलेंगे वहां जाके खड़ा होता है बंदा, जैसे बोलेंगे वैसे खड़े होता है बंदा, जो बोलेंगे वो करता है बंदा। 15,000 करोड़ के लिए क्या मेरे मेंटरशिप मेरे को एक हीरो की तरह रखना चाहते हैं, हमेशा अपने साथ एक बच्चे की तरह रखना चाहते हैं, हमेशा अपनी छाया में रखना चाहते हैं। क्या मैं रहना नहीं चाहिए? रहना चाहिए। नैतिकता को बना रहा हूं। मैं जानता था कुछ नियम है उसको पालना ही पड़ेगा। किस घर के अंदर अगर मुझे सफल होना है तो इस घर के जो नियम कानून है उसे संभालना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, उसके ऊपर करना पड़ेगा। मजबूत टीम बनाई। मैं जानता था अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला मैंने 9 साल करके देखा, मैंने 9 साल करके देखा, उसके बाद ही समझा टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। मैं जानता था एक सशक्त टीम बनाएंगे। बोलते हेल्दी लोग वेल्थ कमा के देते, जो दिमाग से हेल्दी लोग होते वो वेल्थ कमा के देते। तो मैं जानता था अगर अच्छी संगत में रहूंगा तो अच्छे लोगों में रहूंगा तो अच्छे लोग आएंगे ही आएंगे मेरे साथ। इस चीज को मैं अच्छी तरह जानता था, तो मैंने इसके ऊपर पूरा फोकस किया। हमेशा एक मजबूत मजबूत टीम बनाई। और मजबूत टीम बनाने के लिए मैं एक चीज समझ चुका था क्या करना पड़ेगा। वो एक ही चीज करना है कि मुझे मेरी टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। सिस्टम 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 सिस्टम। मैं आर्मी में था वहां पर भी एक सिस्टम था, मैं घर में था वहां पर भी एक सिस्टम था, मैं गांव में था वहां पर भी एक सिस्टम था, मैं सेफ शॉप में आया वहां पर भी एक सिस्टम है, मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आया वहां पर भी एक सिस्टम है। मुझे एक चीज पता थी, मजबूत टीम तब बन सकती है जब आप उस सिस्टम में लाओगे मुझसे दमदार लोग, मुझसे पावरफुल लोग मेरी बात तभी मानेंगे जब मैं उन्हें सिस्टम में लेके आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं, बैल को कंट्रोल करने के लिए खूंटा चाहिए, शेर को कंट्रोल करने के लिए पिंजरा चाहिए, और एक लीडर को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम चाहिए, सिस्टम। और मैं जानता था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम में अगर मैं एक लीडर को लेके आऊंगा उसके अंदर वो निखार आएगा, उसके अंदर वो ताकत आएगी, वो अपने अंदर की ताकत को समझेगा, सही व्यक्ति की पहचान की। यस, हम जानते थे, महाराज ने पहले से बनाया था, बताया था, हमारा बिजनेस संस्कारों का बिजनेस है, हमारा बिजनेस अच्छे लोगों का बिजनेस है, हमारा बिजनेस के अंदर उसके अंदर चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे आप जिन व्यक्तियों को लेके आ रहे हैं उन्हें हमने किसी को भी छाटा नहीं। हम जानते थे सिस्टम रूपी छलनी लगी हुई है, सारे लीडरों को सिस्टम रूपी छलनी में डालिए। जिनके अंदर गट्स है, जिनके अंदर दम है, जिनका विजन क्लियर है, जिनका रिदम क्लियर है, वो अपने आप अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत करेंगे, अपने लाइफ को बदलने के लिए मेहनत करेंगे। हमने सिस्टम पे हर दिन अपना बिजनेस प्लान साझा किया। यस, मैं जानता था, मैं नौकरी में था तो मुझे हर दिन मेरा काम करना पड़ता था। मैं नौकरी में था, मेरा काम मुझे हर दिन करना ही करना है, और वो करने के बाद भी मेरी तनख्वाह कितनी थी मैं जानता था। लेकिन यहाँ तो मेरे पास एक मौका था, मैं दिन का चाहूँ तो 1,000 कमा सकता हूँ, मैं दिन का चाहूँ तो 10,000 कमा सकता हूँ, मैं दिन का चाहूँ तो 10 लाख कमा सकता हूँ, मैं दिन का चाहूँ तो 10 करोड़ कमा सकता हूँ। मेरे अंदर था, और मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान था। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान जिसको भी दे सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा लग के समझ रहा हूँ, बड़े से बड़े पद से लेके एक छोटे से छोटे पद के लिए हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है।
मैं हर किसी को दे सकता था, मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्यों ना मैं सबको बताऊं। मेरा एक ही काम था, बताना 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 बताना। और सबसे बड़ी बात, मैं स्थिर रहा, स्थिर रहा। मेरे 9-10 साल के करियर के अंदर हजारों चीजें आई जीवन में, हजारों चीजें गई जीवन से, मैं कभी अपनी जगह से हिला नहीं, स्थिर रहा मैं अपने जीवन के अंदर। महावीर जी बोलते फोकस का मतलब ये नहीं कि जो आपका गोल है उस गोल को ऊपर ध्यान दो। फोकस का मतलब ये है कि जब आपने गोल की तरफ चलते हो तो हजारों चीजें आपकी तरफ आई, उन चीजों को निग्लेक्ट करना मतलब फोकस। ये मेरे को मेरे क्रिकेट मेंटर ने सिखाया था। हजारों चीजें आई थी, मैं हमेशा स्थिर रहा, कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया। अपने जीवन में जो भी कुछ आया उन चीजों को हमेशा साइड में रखा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है मैं अच्छी तरह जानता था, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैंने काम किया। मैं जानता था मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ग्रेट मेंटरशिप और मेरी टीम है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं अगर मेरी ग्रेट मेंटरशिप को और मेरे टीम को आपके हाथ के तलवे पे रखूंगा तो ये टीम और ये ग्रेट मेंटरशिप मेरे परिवार को भी धोख नहीं लगने देगी। ये मैं अच्छी तरह जानता था, मैं समझ चुका था, क्योंकि मैंने नौकरी करके देख रखी थी क्या होता है क्या नहीं होता है, हम अच्छी तरह जानते। तो मैं जानता था एक ऐसा मौका है मेरे पास जहां पे मुझे संभालने के लिए बहुत बड़ी मेंटरशिप, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा सिस्टम मेरे साथ है मुझे संभालने के लिए। बस मुझे खुद को संभालना है, मुझे खुद को संभालना है। मैं स्थिर बना रहा, मैं कभी नहीं हिला इधर उधर का। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे ग्रेट मेंटरशिप से, आप पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। एक मीटिंग, एक वेन्यू, एक ट्रेनिंग, आज तक कोई बोल के नहीं दिखा सकता कि नितिन यादव से मिस हुई। मेरे पापा एक्सपायर हुए, मैं आसाम में था, इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में मिला हुए मैं आसाम में था। मेरे पास एक मौका था, या तो मैं 1,000 लोगों का फंक्शन रखता है उसको पूरा करूं, या अपने पापा के पास चला जाऊं। मेरे ग्रेट मेंटर ने फोन करके बोला भाई तेरे हाथ में, मीटिंग कैंसिल करना है कर सकता है, और पापा के लिए जाना है निकल सकता है, तेरे हाथ में सब कुछ है। मैंने अपने आप से सवाल पूछा था कि आज अगर मेरे पापा होते तो मुझसे क्या पूछते, ये मैं अपने आप से पूछा था, क्या बोलते हैं मेरे को। और वो भी कहीं ना कहीं से भी देख रहे कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं। आप बोलते हैं डिसीजन मेकर तो हिस्ट्री मेकर। मैंने डिसीजन लिया सिस्टम के लिए, क्योंकि मैं जानता था सिस्टम फॉरेबल है, उसको अगर हम संभालेंगे तो वो अपनी पूरी पूरी पीढ़ियों को संभाल लेगा। मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने काम को पूरा किया, उसके बाद जाके मैंने सारे काम किए। हमेशा स्थिर रहा, आज तक कभी ना कोई लाभ। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ईश्वर अगर ताकत दे अगले 70 में 700 जन्म में अगर कोई मुझे मौका दे तो मैं सेफ शॉप में और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ही मिटूंगा, और कोई मेरी जगह नहीं। अगर किसी को भी ढूंढना है नितिन यादव को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आके ढूंढना है, मैं हमेशा यही मिलूंगा, सिर्फ यही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरे पास मौका है। सबसे बड़ी बात, टीम में हमेशा अपलाइन का विजिट और फोकस किया। मैं जानता था मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। आई एम नॉट स्मार्ट बाय बट माई सिस्टम वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड, माई ग्रेट मेंटर वेरी स्मार्ट। मैं जानता था जितना ज्यादा मैं विजिट मेरे सिस्टम के अंदर, मेरी टीम के अंदर, मेरे लोगों के अंदर में मेरे ग्रेट मेंटरशिप का करूंगा, मैं जितना ज्यादा इन्वॉल्व मेरे सिस्टम का करूंगा उतनी ही ज्यादा टीम मजबूत मेरी बनेगी। ये मैं अच्छी तरह जानता था। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ईंटें रखने से दीवार नहीं बनती, ये मैं जानता था। बीच में सीमेंट डालना पड़ेगा, और वो सीमेंट है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और सीमेंट है ग्रेट मेंटरशिप। आज मेरे साथ लाखों का कारवा है पूरे भारत के अंदर, ये मेरी क्षमता है ही नहीं। अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट होता, मेरे अंदर कोई जोश होता, मेरे अंदर कुछ अलग क्वालिटी होती तो 9 साल में वहां नहीं होता। आज अगर मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ सिस्टम की वजह से। मैं जानता था अगर किसी हीरे को तराशना है तो झोरी को लेके आना पड़ेगा। झोरी के अंदर वो क्वालिटी होती है कि हीरे को तराश के निकालता है, ढूंढ के निकालता है। जितनी ज्यादा विजिट हो सके उतना मैंने मेरे ग्रेट मेंटरशिप से करवाई। मेरी मेंटरशिप को मैंने हमेशा मेरे टीम के अंदर विजिट करवाई, बिजी रखा। एक ऐसे स्टेट को बिल्ड कर रहा था मैं जिस स्टेट के अंदर एक भी बंदा सेफ शॉप का नहीं था। मैं जानता था बहुत सारी समस्या आएंगी, मैंने वो कदम उठाया है। हवा के उल्टे रुख चल रहा हूँ, इस उल्टे रुख चलते समय कोई मेरे साथ नहीं, सिर्फ सामने मेरी अपलाइन है। मेरे को समझ में आ चुका था कि मुझे ज्यादा ज्यादा विजिट करना है। जितनी ज्यादा मैं सिस्टम को इन्वॉल्व करूंगा, जितना मैं ग्रेट मेंटर को इन्वॉल्व करूंगा, उतना बड़ा मेरा बजट होगा। संडे वेन्यू हो, फ्राइडे ट्रेनिंग हो, को ट्रेनिंग हो, एलडीपी हो, कुछ भी हो, दिशा ट्रेनिंग हो, मैं जानता था जितने ज्यादा लोगों को मैं सिस्टम से कनेक्ट करूंगा, जितने ज्यादा बार मैं ग्रेट मेंटर को मेरी टीम में लेके आऊंगा, उतना बड़ा मेरा बिजनेस होगा। सिंगल माइंड सेट अप्रोच, सिंगल माइंड के साथ काम किया। हाँ सर,
सिंगल माइंड के साथ आप काम किया, इसीलिए 6 लोगों की टीम पे ही नौकरी छोड़ा। मैं जानता था ना मैं क्या हूं, मैं जानता था मेरे अंदर दम कितना है, मैं जानता था मेरे अंदर कितना दम है एक पड़ोसी नहीं जानेगा, मेरे अंदर कितना दम है मेरे माँ बाप नहीं जानेंगे, मैं जानता हूँ। आपके अंदर कितना दम है ये आप जानते हो सर। मैं अपनी ताकत को अच्छी तरह जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिंगल माइंड अप्रोच। मैंने अपने दिमाग को बंद कर रखा है, मेरे दिमाग में सिर्फ 3 लोग समझाने की ताकत रखते हैं, उसके अंदर भी मैं सिर्फ एक बंदे की डायरेक्ट फाइनल मेरा डिसीजन होता है, वो है मेरे ग्रेट मेंटर श्री चित्रंजन श्यामल महागुरु जी। वो मेरी सिंगल माइंड अप्रोच है। मैं पूरी सफलता का, पूरी सक्सेस का, आज अगर कोई मुझे बोलता है स्टेट का पहला डायमंड है, आज इसके पास डजनों में डायमंड बनने लगे, आज इसके टीम में करोड़ों की गाड़ियां आ रही है, लाखों की टीम बन रही है, पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है, मैं पूरा खुला पूरे मंच पे बोल रहा हूँ, एक ही इंसान है, उस इंसान का नाम है ग्रेट मेंटर श्री चित्तरंजन श्यामल महागुरु जी। मैं ठोक के बोल सकता हूँ, उस इंसान की ताकत, उस इंसान की सोच, उस इंसान की हिम्मत की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उस इंसान की वजह से आज मैं बहुत लकी हूँ, उनकी वजह से। उनकी, मेरे पापा नहीं थे, पहला फोन मैंने उन्हीं को किया था, उन्होंने एक ही बात बोला, मैं हूं ना, क्या चिंता कर रहा है। उन्होंने तो सिर्फ शरीर छोड़ा, उनकी आत्मा तो हमेशा तेरे साथ है, हम है ना, मैं हूँ, क्या चिंता कर रहा है। तो ये आज तक किसी ने नहीं बोला। ये ताकत जो उन्होंने दी है, सपोर्ट जो उन्होंने किया, इमोशनली जो सेट किया मेरे को, माइंडली, फिजिकली, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। सिंगल माइंड से आज उनका एक शब्द मेरे लिए 1 करोड़ शब्द। आज भी उनका फोन आता है ना, 1000 बार सोचता हूँ। आज भी वो जब सिल्वर थे तब उन्होंने मेरे सामने लिख के दिया था कि आई एम नॉट एक्सेप्ट दिस जॉब। उन्होंने जॉब को छोड़ने के लिए मेरे सामने रिजाइनेशन देता। जब मेरे सामने कोई बंदा इतनी बड़ी नौकरी को रिजाइन दे सकता तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। उन्होंने मेरे सामने रिजाइन दिया, मैंने उनके सामने तुरंत ही उसी टाइम मैंने उनके सामने ही डिसीजन लिया कि मैं भी नौकरी नहीं करूंगा। और मैंने अपने आप को बदलने के लिए ताकत लगाई, अपने ऊपर काम किया और अपने जीवन को बदलने के लिए फोकस किया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इन चीजों के अंदर कि हमारे जीवन को बदलने के लिए मौका कहीं ना कहीं से मिलता है। हमें उन चीजों को देखना पड़ता है कि हम उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं, हम उनको कैसे सही कर सकते हैं। तो आज एक मौका मिला हमारे को कि हम कैसे काम करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमेशा टीम को अपलाइन और सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, उसके ऊपर बहुत फोकस किया, बड़ा संकल्प के साथ काम किया। मैं जानता था मैंने कदम क्या उठाया, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज की धरती में था। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी 9 लोगों को हाथ में लेके। अब मेरे पास तो ग्रेट मेंटरशिप थी, मैं किस लिए डरूं मला। हमने भी कसम खाई थी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर डंका बजाएंगे सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। डिसीजन लिया, वर्क किया, काम के ऊपर फोकस किया, बड़े संकल्प के साथ काम किया। कभी छोटा सोचा ही नहीं। छोटी सोच पैर में बहुत इंसान को खत्म कर देती है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर काम किया हमने, हमेशा सिस्टम को फॉलो किया। किसी वक्त, एनी हाउ, एनी कंडीशन, कोई भी चीज जीवन में आती तो सबसे पहले सवाल पूछते थे अपने आप से, क्या ये सिस्टम के लिए लागू बनती है, क्या ये थ्री थ्री कार्डिनल रूल्स में आती है, क्या ये मेरे ग्रेट मेंटर के लिए सही है। उसके बाद उस चीज को करते थे। ये पहले से मेरे खून में था, शुरुआत से ही सिंगल मेंटरशिप महागुरु जी ने पहले से ही साथ में ही रखा। आज भी, आज धन्यवाद बोलते ईश्वर का, विनस लेवल पे लाके खड़ा किया, लेकिन आज भी बिस्तर उनके साथ बेड शेयर करने में डर लगता है। आज भी उनका फोन आता है तो उठाने में सोचना पड़ता है कि कैसे और क्या क्या बात करनी है। आज भी साथ में बैठने का मौका देते तब भी आज तक हिम्मत नहीं होती पीठ लगा के बैठ जाओ। आज भी आंखें मिलाने से पहले 4 बार सोचते। सिंगल माइंड अप्रोच, हाथ में दे दिया तो दे दिया। सबसे बड़ी बात है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम टूल। मैं जानता था सर, मैं आर्मी से था, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़नी है तो टूल्स चाहिए, विदाउट टूल्स कुछ कर ही नहीं सकते। बंदे बिजनेस में बहुत आते हैं, बंदे टीम में भी बहुत आते हैं, लेकिन हम उन्हें सिस्टम से निकल करते हैं। और आप घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं इसके सारे टूल्स। सारे टूल्स आप ऐसे डेवलप कर सकते हो, आपके घर में सब कुछ आ रहा है। कितने लकी है आप, कितने भाग्यशाली है आप, क्या आपके घर में सब सपोर्ट सिस्टम के टूल्स जितने भी है देख सकते हैं। इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अगर सक्सेस, तो सबसे पहले आता है फोल्डर। ये फोल्डर नहीं, ये जिसके घर में जाएगा उसके घर में करोड़ों रुपए पहुंच चुके हैं, अगर सही तरीके से अगर पहचान लिया किसी ने। इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है इसके अंदर। ये जिसके घर में जाएगा करोड़ रुपए वहां जाएगा। ये फोल्डर नहीं है, हमने इसी से शुरू किया।
इसी से हमने बिजनेस शुरू करके आज आपके सामने बैठे और आज भी इसे भगवान की तरफ मानते हैं, आज भी इसको हम अपनी ताकत समझते हैं, आज भी हमारी हिम्मत नहीं से जमीन पे रखते हैं हम। जैसे भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, वैसे ही सेफ शॉप का हर प्रोडक्ट, हर चीज आपके लिए इतनी अहमियत रखती है। सक्सेसफुल सिस्टम, शुभारंभ, कुछ भी नया करना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना आसान कर देते हैं आपके बिजनेस को, इतना आसान कर देते हैं आपके बिजनेस को। आपको, मेरे को गुरुजी ने एक बहुत अच्छे वर्ड बोला था, बहुत अच्छा, मतलब मैं आज तक वो वर्ड नहीं बोला। गुरुजी ने मेरे को जब एफआईएम किया था तब ये मेरे को दिया था। एफआईएम भी उन्होंने जैसे मेरी डीडी क्लोज की, उसके उसके अगले 45 मिनट में एफआईएम किया था। जमाना चेंज हो चुका है। 45 मिनट में उन्होंने मेरे हाथ में दिया, बोला तेरे जेब में पैसा है क्या? मैंने बोला नहीं। बोला मेरे जेब में? बोला बोला सर आपको पता? बोला मेरे में भी नहीं, लेकिन मार्केट में बहुत पैसा है। मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जितने लोगों के नाम यहाँ पे लिखोगे, जितने लोगों के इसके अंदर आप नाम लिखोगे, उतना ही ज्यादा अकाउंट में बैलेंस आएगा। मैंने बोला नाम लिखने से ना आप पैसा आएगा? बोला तुम लिख तो सही। और मैं बहुत अपने आप को लगे समझता हूँ, मैंने इसमें जितने नाम लिखे, उन सारे नाम लिखने की वजह से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया कि आज टीम लाखों में पहुंच चुकी है, सिर्फ इस टूल्स की वजह से। इसके अंदर इतना दम है, जो भी इंसान अपनी टीम को, अपने लीडर्स को इसको प्रोवाइड करेगा, इसको सिखाएगा बैठ के, पूरा झापा हो जाएगा, पूरा बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है माइंड पावर के लिए सबसे एजुकेशन, क्योंकि देखो सिर्फ सिंपल सी बात है, मिरेकल ऑफ माइंड पावर। आपके दिमाग में बहुत शक्ति है, लेकिन खुलेगी कैसे? खुलेगी कैसे? उसके लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। संजय जैन महागुरु जी की एक किताब है, ये किताब आप पढ़ोगे पूरा जीवन बदल जाएगा। इस किताब की वजह से ही हम यहाँ पर है। हमने कभी यूट्यूब फिट्यूब इधर उधर कहीं नॉलेज लेने के लिए गए नहीं। हमारे ग्रेट मेंटर ही इतने दमदार है, उनके एजुकेशन सिस्टम इतना दमदार है, तो हम क्यों इधर उधर जाएंगे? सबसे बड़ी बात है प्रगति स्वरूप सर, हजारों किताबों पे भारी पड़ने वाली सिर्फ एक ही किताब है, हजारों किताबों पे भारी पड़ने वाली, आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसे पढ़ना नहीं है, इसे महसूस करना है, इसे जानना है, इसको समझना है। इसको जितना आप पढ़ोगे, फील्ड में काम करते करते इसको पढ़ते रहोगे, तो ये आपको रास्ता दिखाई देगा। ये आपके जीवन का मैप है, मैप। ये आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है, इतना दम है इसके अंदर। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, ऐसे में बोलूंगा ही नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा, मैंने सबसे पहले इस किताब को पढ़ा। इस किताब को पढ़ने की वजह से मुझे वो प्रेरणा, मुझे वो ताकत, मुझे वो सोच। इस किताब की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे सर, तो पहली किताब होगी जिसके अंदर सबसे पहले पन्ने पे लिखा हुआ है माता पिता के साथ व्यवहार। संस्कार कितनी जरूरी है सक्सेसफुल सिस्टम के लिए, इस किताब से पता चल जाता है। संस्कार कितना जरूरी है सेफ जॉब के लिए, इस किताब से पढ़ जाता है। और ऐसे बोला जाता है पूरी दुनिया 3 पी पे चलती है। पूरी दुनिया 3 पी पे चलती है। एक होती पी फॉर पर्सनालिटी, दूसरी पी होती पी फॉर पावर। हेलो, पी फॉर पर्सनालिटी, जब तक पर्सनालिटी है तब तक सारे काम चलते रहेंगे, पर्सनालिटी खत्म सब खत्म। दूसरा पी होता है पी फॉर पावर, चेयर हटी दुर्घटना घटी बोलते हैं ना, पावर खत्म सब खत्म। और तीसरा जो पी होता है पी फॉर प्रिंसिपल। सक्सेसफुल सिस्टम सेफ शॉप पिछले 24 साल से प्रिंसिपल पे चल रही है, और ये खुला चैलेंज है अगले हजारों सालों तक ये प्रिंसिपल पे चलेगी। ये प्रिंसिपल के ऊपर चलने की वजह से ही ये आज सब सेफ शॉप पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ रखी है, प्रिंसिपल के ऊपर चलती है ये। और ये किताब आपको 3 लैंग्वेज में मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज अगर बात करने का कहीं पर भी ताकत आता है तो इस किताब की वजह से। ये किताब नहीं है, ये जादुई किताब है। आपको कोई भी सवाल पूछेगा, उस सवाल के ऊपर इसके अंदर एक कहानी है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है हमारा, डायरेक्ट सेलिंग, वो कहानियों का बिजनेस है। आपके पास कहानियां बहुत होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज के लिए कहानियां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को आप सीधा समझाते हो तो उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन कहानियों से समझाते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक जमाना था घर में दादा दादी थी तब कहानियां सुनाती थी तो बच्चों को कहानियां पता चलती थी। लेकिन आज एक जमाना ऐसा आ चुका है कि आज घर की कंडीशन क्या आप जानते हो, मार्केट में आप जाते हो तो किसी को सीधी बात करते हो तो तकलीफ होती है, कहानियों के साथ समझाते हो तो बहुत आसान हो जाता है। और ये किताब आपकी पर्सनालिटी को, आपकी स्पीचिंग पावर को, आपकी बात करने के तरीके को पूरा बदलने की ताकत रखती है। ये कहानियों की किताब बहुत पावरफुल किताब है, जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है उसके बिजनेस में 100% ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात है ड्रीम डायरी। अनबिलीवेबल, ये डायरी नहीं है,
ये डायरी नहीं है, आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो 100% पूरा होगा। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, मैंने इसको पूरा यूज करता हूँ, इसके ऊपर पूरा काम करता हूँ। मेरे महागुनी लोगों के ऊपर सिग्नेचर है। मेरी ग्रेट मेंटरशिप में जिस चीज के ऊपर गुरु के हस्ताक्षर हो गए, वो चीज तो इस ब्रह्मांड में पूरी होनी ही होनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे गुरु के इसके ऊपर हस्ताक्षर है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 72 घंटे, ये इतना पावरफुल टूल्स है, इतना पावरफुल टूल्स है, इसकी क्या बोले। जैसे ही आप किसी इंसान का इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हो, तो सबसे पहले उसे एक किताब पढ़ने के लिए दो, उसको बोलिए किताब पढ़िए, उसके बाद मैं आपकी FIM करूंगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करूंगा। इसको पहले पढ़िए। इसको पढ़ने से एक खासियत है, वो खुद ही आपको कॉल करके बोलेगा, सर आप कहाँ हो, जल्दी आइए मेरे FIM करिए। ये इतना पावरफुल, बहुत पावरफुल है। ये सारे टूल्स आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। ये तो सब दमदार है ही है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है इनविटेशन कार्ड। हमारे लोगों को बहुत हिचक आती है जीवन के अंदर, कैसे लोगों को बताएंगे। कोई बात नहीं सर, इसके लिए बहुत अच्छा इनविटेशन कार्ड है ये, जिंदगी ना मिले दोबारा। इसको लेकर आप डिस्कशन करते हो तो बहुत आसान होता है। ग्रेट मेंटरशिप के साथ बैठ के, आपके लीडर के साथ बैठ के बात करते हो तो बहुत आसान होगा। और ये जिसके भी हाथ में दोगे वो खुद ही पूछेगा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने इसके सिद्धांतों के ऊपर काम किया, जो मेरे सिद्धांत है, नो एक्सक्यूज, नो कंडीशन, नो क्रिटिसाइज, नो कंप्लेंट। मैंने आज तक एक्सक्यूज नहीं दिया, मेरे घर में ये, मेरे घर में वो, मेरे महाकुछ आप तो जानते हो, आज तक मेरे मुंह से वर्ड नहीं आई। नो एक्सक्यूज सर। जिंदगी मेरी है, बच्चे मेरे, मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरी टीम है। कैसे मैं एक्सक्यूज दे सकता हूँ? सफलता मेरी है, समृद्धि मेरी है, मैं कैसे एक्सक्यूज दे सकता हूँ? आज तक कोई एक्सक्यूज नहीं, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं डाली। मेरे गुरु ने मुझे पूछा बनना चाहता है, मैंने बोला माँ मुझे महाराजा बनना है। बोला बेटा महाराजाओं का पूरे पूरे भारत में साम्राज्य होता है, तू तो एक स्टेट का डायमंड बना है। महाराजा बनना है या महाराजा बनना है? बोला दूसरा स्टेट बिल्ड करना है। 1.5 साल हो गए मैं दूसरे स्टेट में हूँ, 9 महीने हो गए घर नहीं गया मैं। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। सफलता चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, हर हाल में, हर काल में कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई एक्सक्यूज नहीं है। कहीं पर भी हो पूरी दुनिया, पूरे भारत में कहीं पर भी हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर मेरा ग्रेट मेंटर जा रहा है तो मैं जाऊंगा, हर हाल में, हर काल में जाऊंगा। अगर मेरा ग्रेट मेंटर जा रहा है तो, और मुझे मौका दे रहा है तो, वो मुझे उस लायक समझ रहे हैं, मैं जाऊंगा। नो क्रिटिसाइज, आज तक किसी की माँ ये ऐसा, माँ जी वो वैसा है, वो वैसा, नो क्रिटिसाइज। कौन कह, मैं कैसे इसको मैं बड़ा बनाने के लिए आया। मेरे पास वक्त ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिसके पास कोई गोल नहीं है वो क्रिटिसाइज करते घूमते हैं, जिनके पास कोई टारगेट नहीं है वो क्रिटिसाइज करके घूमते रहेंगे, जिनके पास कोई सपना ही वो दूसरों के घर में झांकते रहते। धन्यवाद महागुरु जी, आपने सिखाया आलोचना नहीं करना किसी का, किसी के पीछे आगे पीछे नहीं करना है, हमें अपने जीवन पे ध्यान देना है। वो अपने अपने कर्मों का वो भोगेगा, तेरे कर्मों का तू भोगेगा। तो अपनी जगह अपना काम कर, तो अपनी जगह अपने सही चीजों करो। सबसे बड़ी बात है नो कंप्लेंट। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं, नो कंप्लेंट। चैलेंज करता हूँ मैं अपनी डाउनलाइन को, खुला चैलेंज करता हूँ। चैलेंज तो मैं अपलाइन को नहीं कर सकता, लेकिन बोल सकता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आज तक कोई कंप्लेंट कर गया नहीं। ईश्वर इतनी ताकत दे, इतना समृद्ध बनाए, कभी आपके सामने कंप्लेंट ना करे, हमेशा आपकी ताकत बने, आपकी हिम्मत बने, हमेशा आपके लिए एक ताकत बने। इन चार चीजों, ये चार चीजें अगर मैं मेरी जिंदगी से हटा दूंगा, मेरी जिंदगी के अंदर समृद्धि आएगी, मेरी जिंदगी के अंदर सफलता आएगी, मेरी जिंदगी के अंदर सक्सेस आएगा। सबसे बड़ी बात है 3 पावर्स। हमारे पास कुछ नहीं है, पावर ऑफ सबमिशन। मैं जानता था मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, IAS नहीं बन सकता, IPS नहीं बन सकता, SP DSP कलेक्टर DYSP कुछ नहीं बन सकता। यस, मैं डायमंड बन सकता। और मुझे डायमंड बनाएगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, मुझे डायमंड बनाएगा सेफ शॉप, मुझे डायमंड बनाएंगे मेरे ग्रेट मेंटर। 100% मेरा सबमिशन है, 100%। अगर एक पढ़ा 1000% लो तो 1000% भी, कहीं पर भी कुछ भी हो, मैं सबसे आगे मिलूंगा। सबसे बड़ी बात है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी के ऊपर बहुत काम किया। मैं जानता था अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, टीम रहेगी तो ताकत है। टीम वर्क इधर टीम वर्क, हमेशा टीम की ताकत बना। सबसे पहले आप लाइन की ताकत बना।
मेरा सबसे पहले हमेशा एक ही टारगेट रहता था, मेरे अपलाइन ने अगर कोई लिस्ट बना रहा है, अगर सबसे ऊपर मेरे अपलाइन का नाम है, तो दूसरा नाम इस पूरे भारत में अगर उन्हें किसी का याद आए तो मिस्टर नितिन यादव का आना ही चाहिए। और वो मेरे चापलूसी करने से नहीं आएगा, वो मेरे काम करने से आएगा, मेरे डिसीजन से आएगा, मेरे वर्क से आएगा, मेरे सिस्टम फॉलो करने से आएगा। ये मैं अच्छी तरह जानता था। सबसे बड़ी बात है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मेरे महागुरु जी ने बोला था कि पूरे स्टेट का फर्स्ट डायमंड तू ही बनेगा, और मैंने उन चीज को मान लिया, और मैंने उस चीज के ऊपर काम किया। मैंने कभी शक नहीं किया, कभी डाउट नहीं किया कि कौन महाराष्ट्र में काम कर रहा है या कौन कहाँ काम, कुछ मैंने जान नहीं दिया। शबरी की कहानी बोली जाती है, शबरी को ऋषि जी ने बोल रखा था, मतलब ऋषि ने बोला शबरी को कि प्रभु श्री राम जी आएंगे, प्रभु श्री राम जी आएंगे बोला था, बस तू लगे रहना। शबरी की पूरी उम्र खत्म हो गई, लेकिन पूरी जिंदगी एक ही बात बोलते हैं, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है, मेरे गुरु ने बोला है तो होके ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पावर ऑफ स्पोकिंग वर्ड। आपका अपलाइन हो या मेरा अपलाइन हो या कोई भी आपका अपलाइन अगर बोलता है ये होगा तो ये होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिक्कत तो तब आती है ना जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। शबरी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, प्रभु श्री राम खुद चल के आए, खुद चल के आए प्रभु। उसी तरह अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो सक्सेस अपने आप आपको चलती जाएगी। ऐसे बोला जाता है, किताब में पढ़ा है मैंने, कि आप सफलता को ढूंढना शुरू कर दे तो सफलता भी आपको ढूंढना शुरू करती है। आप सिस्टम को ढूंढना करिए, सिस्टम आपको ढूंढना शुरू करेगी। ये बिजनेस है, पावर ऑफ स्पोकिंग वर्ड। आप जो बोलोगे वही आपके जीवन के अंदर होगा। मेरे गुरु जी कुछ अचीवमेंट है आपके आशीर्वाद की वजह से सर, छोटे मोटे आपका आशीर्वाद है महागुरु जी। ईश्वर करे इसको और बड़ा बनाऊंगा महागुरु जी, हमेशा आपकी ताकत बनूंगा, हमेशा आपका दम बनूंगा। महागुरु जी पूरी इंडिया में 30 से भी ज्यादा ऐसे वेन्यू है जो एथिकली पूरी इंडिया में रन करे, पूरे पावर के साथ रन करे, पूरे सिस्टमेटिक रन कर रहे हैं महागुरु जी। पूरी कंट्री में टीम रन करती है महागुरु जी, पूरी पूरी स्टेट के अंदर। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे आपके आशीर्वाद से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का झंडा नहीं गाड़ा महागुरु जी। और ये तो कसम है महागुरु जी, हर घर घर में शेप शब्द करे करेंगे, हर घर में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का डायमंड खड़ा करेंगे। ये अपने आप से कमिटमेंट है महागुरु। महागुरु जी 9 साल नौकरी किया, ट्रेन से ही धक्के खाते थे, फ्लाइट का भी पता नहीं था, किसी चीज का पता नहीं था, लेकिन धन्यवाद बोलते हैं महागुरु जी। 2000 से भी ज्यादा लीडरों को फॉरेन टूर करवाने का मौका मिला महागुरु जी, आपका आशीर्वाद है महागुरु जी। कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। आज 7 लाख से बड़ी 800 से भी ज्यादा कार है मेरी टीम के अंदर, और एक प्रीमियम कार है मेरी टीम के अंदर महागुरु जी। इस साल में लाइन लगा देंगे प्रीमियम कार के, लग्जरीज फ्लैट महागुरु जी हमारी टीम के अंदर 7 से भी ज्यादा लीडरों के पास है। धन्यवाद महागुरु जी, मौका दिया इस कार में जाने का, आपने मौका दिया इन घर में जाने का, और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 10 डायमंड है टीम के अंदर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। फॉरेन ट्रिप की अगर बात करूंगा महागुरु जी, तो थाईलैंड 4 बार जाके आए महागुरु जी, स्विट्जरलैंड 2 बार जाके आए महागुरु जी, फ्रांस जाके आए, स्पेन जाके आए, मॉरिशस जाके आए, और महागुरु जी आपका आशीर्वाद है लंदन में जाने का मौका मिल रहा है। अब लंदन स्कॉटलैंड जा रहे हैं महागुरु जी, इंग्लैंड का टूर करने का मौका मिला। ड्रीम कंट्री है लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। लोग पता नहीं कितने पढ़े हैं कितने लिखे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ जाना लोगों का सपना होता है। धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, ये सारी कंट्रियां घूमने का मौका मिला। मुझे ही नहीं, मुझे मेरी फैमिली को भी लेके जाने का मौका मिला, परिवार को भी लेके जाने का मौका मिला महागुरु जी। लोग बोलते हैं वर्ल्ड की टॉपेस्ट चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। 1000 से भी ज्यादा ऐसे लीडर है मेरी टीम के अंदर जो एप्पल, जो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट ब्रांड है, उनको यूज करते हैं महागुरु जी। और महागुरु जी कुछ पर्सनल कमिटमेंट है अपने आप से। थैंक यू गॉड्स, भगवान को हमेशा धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि। फुलफिल माई ऑल ड्रीम भगवान, मेरे 2027 तक के कुछ ड्रीम है कि वीकली जो चेक होगा महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, हर सप्ताह का चेक 8 लाख से ऊपर होगा महागुरु जी। मेरे कोर लीडर्स लेफ्ट में 400 से ज्यादा होंगे, और को लीडर राइट में 400 से ज्यादा होंगे। ऐसे को लीडर महागुरु जी ड्रीम है मेरा कि आप हेलीकॉप्टर से भी घूमोगे, नीचे अगर नजर डालोगे तो अगर आपको एक टाइगर दिखेगा तो आपके मुंह से एक ही वर्ड आएगा, ये टाइगर पक्का साला नितिन यादव जी का होगा पक्का। ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप से। ये डिसिप्लिन, ये ग्रेटिट्यूड और ये एटीट्यूड की टीम बना रहा हूँ महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। कैप्टन लीडर महागुरु जी 150 होंगे, 100%। रोल मॉडल वेन्यू 100 से भी ज्यादा करेंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूरे भारत में ऐसे वेन्यू जो 5 स्टार होटल जैसे लगने चाहिए। और डायमंड लीडर के लिए महागुरु जी पूरा प्लानिंग किया है महागुरु जी। डायमंड लीडर कम से कम माफ करिए वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महागुरु 400 को क्रॉस कर देंगे 2027 तक महागुरु। और बैंक अकाउंट पे महागुरु जी 25 करोड़ रुपए का बैलेंस 2027 तक होना चाहिए महागुरु जी। आपका आशीर्वाद है, करके दिखाएंगे महागुरु जी। 3 BHK 4 BHK महागुरु जी हाउस हो कम से कम महागुरु जी हमारे टीम के अंदर
लीडरों के लिए रेडी कर रहे हैं महागुरु जी, कम से कम 150 लीडरों के लिए कर रहे हैं महागुरु जी। प्रीमियम कार महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मेरी टीम के अंदर महागुरु जी 200 से भी ज्यादा होंगी महागुरु जी। और 100 एकर्स का फार्म हाउस 20 लीटर के लिए प्लानिंग किया महागुरु, 200 एकर्स का 20 लीटर के लिए प्लानिंग की है महागुरु जी। हर लीटर के पास 10 होना चाहिए महागुरु जी। उसके बाद महागुरु जी 100 एकर्स का एग्रीकल्चर लैंड खुद के लेना है महागुरु जी, पूरा प्लानिंग है महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपके सामने बात करने का मौका मिला। ये सारी चीजें पूरी होंगी, मैं 100% जाता हूँ। आपका आशीर्वाद है, ग्रेट मेंटरशिप का आशीर्वाद है महागुरु जी। ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये 100% पूरा करूंगा महागुरु जी। इसके लिए दिन रात आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की सपोर्ट और पूरी ग्रेट मेंटरशिप का आशीर्वाद रहेगा। और मेरी दमदार टीम मेरे साथ रहेगी, हर हाल में आना ही होगा और पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, इतना सारा सब कुछ करने का मौका मिला महागुरु जी। ये सब कुछ अचीव करने का मौका मिला सेफ शॉप की वजह से। आज आपके सामने बात करने का मौका मिला सेफ शॉप की वजह से। आज इस पैनल पे भी खड़ा हूं तो सेफ शॉप की वजह से। आज अगर इस पैनल के ऊपर बात कर रहा हूं तो सक्सेस ऑफ सिस्टम के संस्कारों की वजह से। धन्यवाद महागुरु जी, आज आपके सामने आज बात करने का मौका मिला। कोई भी अगर छोटी मोटी गलती होगी तो वो मेरी गलती है, बाकी सब कुछ सेफ शॉप ने मेरे को दमदारी से सिखाया। हर दिन सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी, कोटि